वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ऐसे सवाल को जब हम करने चलेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ से दो ध्रुव लेंगे तो मान लेंगे कि माना कि दो ध्रुव है, एक ध्रुव ये है और दूसरा ध्रुव ये है। जो दो ध्रुव है जिसमें ए और ये बी है, दो ध्रुव है वैद्युतांक के है। अब इस पे एक माइनस क्यू है और दूसरा जो है प्लस क्यू है। तो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, तो इसको हम मान लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश है और ये आपका प्लस क्यू आवेश है। इसके बीच की एक अल्प दूरी है जिसे हम 2l लेते हैं, यानी कि ये 2l दूरी पर जो है कि ये स्थित है। इसके मध्य में एक बिंदु O ले लेते हैं, ये मध्य बिंदु O हो गया। तो यहाँ से O से जो है कि हम R दूरी पर अच्छी स्थिति में कराएं, मतलब इसी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु यहाँ P ले लेते हैं, यानी ये बिंदु हम ले लेते हैं P। तो यहाँ पर ये हो गया P और इसी पर जो है वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तो तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से ये हो गया, तो ये आधा दूरी को हम यल कर लेंगे, इसको यल कर लेंगे, तो ये प्लस क्यू से अगर यानी बी से, और ये दूरी पी की अगर देखा जाए तो यहाँ से यल निकल जा रहा है, यानी कि आर माइनस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और ये होगा किस दिशा में, तो बी पी दिशा में होगा। अब चलिए P से A तक की दिशा देखते हैं, यानी कि यहाँ से देखते हैं कि A से और जो ये P की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ तक तो R है और इतना L बढ़ रहा है, यानी R प्लस L हो जाएगा। अब इस पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या मान लिया, तो यहाँ पर माना था कि माना कि A B वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत ध्रुव है। ऐसे माध्यम में रखे हैं, ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक के है तथा इनके बीच की अल्प दूरी, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, ये मान लेते हैं। अब इसके बाद ये इसके मध्य में बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए अब इस पर देखते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब इसकी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे तीव्रता को E1 से, तो E1 इक्वल टू, और ये प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और प्लस क्यू है तो प्लस क्यू आपात, और इसके बीच की दूरी क्या है, तो इसके बीच की दूरी है R माइनस L। तो यहाँ लिख लेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। और ये परावैद्युतांक यहाँ पर ये हम लिख देंगे परावैद्युतांक के है, और ये किधर है,
तो ये किधर है, तो बी से पी की ओर है। तो हम यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं बीपी दिशा में, यानी बीपी डायरेक्शन में इसको हम यहाँ शो कर सकते हैं। और इसको इसके बाद अब यहाँ से देखेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण है और वो माइनस क्यू आवेश के कारण है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब माइनस क्यू आवेश के कारण चलेंगे, तो जो ये प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, यानी इस माइनस को हम उठा के यहाँ रख सकते हैं, यानी कि इसको हम E2 लिख लेंगे तो ये E2 हो जाएगा। तो ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर माइनस को तो पहले रख लिया है, ये Q पानी इसकी देखते हैं दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी है तो यहाँ पर P है और यहाँ पर A है। तो इसमें जो है कि यहाँ तक की दूरी तो R है, और लेकिन L बढ़ गया तो ये R+L हो गया, यानी इसके बीच की दूरी जो है कि यहाँ पर हो गया R+L का होल स्क्वायर। ये किधर हुआ, तो ये हुआ P से A की तरफ। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन इसको दे सकते हैं PA दिशा में। तो ये चलते हैं, अब क्या करते हैं, इसकी परिणामी निकाल लेते हैं। तो यह लिखते हैं परिणामी तीव्रता। तो ये परिणामी जब तीव्रता निकाल लेंगे तो परिणामी तीव्रता का मतलब हुआ कि E बराबर E1 प्लस E2। तो E बराबर E1 प्लस E2। तो यहाँ पर देखेंगे तो E बराबर हो जाएगा, तो ये मेरा E1 का मान कितना है, तो आइए देखते हैं E1 का मान ये मेरा कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर है इंटू क्यू बाई में R-L का होल स्क्वायर। अब प्लस E2 का यह मान है कि माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बाई में R+L का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो है क्या है, तो ये और ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और देखिए Q भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर Q कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, तो 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 1/R+L का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू क्यू, और इसका इसमें जैसे गुणा करेंगे तो आप देखेंगे तो ये R+L का होल स्क्वायर। तो इस R+L का होल स्क्वायर के साथ यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि R² प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। और देखिए यहाँ से अगर इसमें गुणा करते हैं तो ये माइनस के साथ है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस लगाते रहेंगे तो माइनस R², क्यों, तो A² प्लस B² तो ये माइनस है ना, तो माइनस L², और ये -2 है भी, तो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा प्लस 2RL। और बाई में देखते हैं, इसको अगर हल करते हैं तो ये माइनस बी है प्लस बी है, तो ये हो जाएगा A², तो ये स्क्वायर का मतलब R², तो ये हो गया R²। अब B² मतलब कि L का स्क्वायर, और देखिए इसका होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है तो इस दोनों का होल स्क्वायर हो गया। अब बात करते हम आगे हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि R² से ये R² वाला कट जाता है, L² से ये L² वाला कट जाता है, यहाँ बचता है 2 और यहाँ पर 2, तो 2RL और ये है Q। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, अब देखिए इसमें 2 है तो 2, और ये Q और ये क्या है L है। तो यहाँ पर देखिए 2QL तो लिख लिए, लेकिन इसमें R है लेकिन 2 और भी है, तो गुणे 2R। अब देखिए टोटल क्या हो गया, तो 2RL और 2RL यानी 4RL हो गया, 4RL हो गया, और ये Q हो गया। तो देखो 2 दूनी के 4, 4 हो गया RQL। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि 2QL बराबर होता है P। तो यहाँ पर बाई में देखते हैं, अब बाई में जैसे ही देखेंगे तो R² माइनस L² है, तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि L जो है अल्प दूरी है, आपको बताया गया है, तो L लेस देन R, मतलब ये जो है नहीं के बराबर है, यानी R से बहुत ही छोटा है, और 2QL बराबर होता है P। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये R और ये स्क्वायर हो गया, तो R के पावर 4 हो गया। इस R से जो है एक R इसमें कट जाएगा,
तो यहाँ पर जो है क्या बच जाएगा, आर क्यूब बच जाएगा, और इसके जगह पर क्या रखेंगे, पी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर जो है परावैद्युतांक के होता है, तो यहाँ पर के इक्वल टू 1 कर देंगे। जिसे 1 कर देंगे तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या करेंगे कि पी कर देंगे, तो इंटू पी। लेकिन साथ में अभी ये 2 बचा है, तो 2p अपान में देखो नीचे आर क्यू बचा है, आर क्यू। और इस प्रकार से जो है कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर लेते हैं। इसको इसके अंदर भी रख लेते हैं, इसके अंदर रख लेंगे, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r3। यही जो है अच्छी रूप में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम प्राप्त कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।